हेलो 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 जी हेलो। पिछले एपिसोड में हमने बातचीत करी कर्म हमारे आने वाले जीवन काल और द न्यू लाइफ स्पैन या आत्मा का नया जीवन या आत्मा के लिए जो हम नया संसार कहते हैं उस पर काफ़ी प्रभावित होते हैं। हमने बहुत पहले एक बात और भी कही थी कि भाई आत्मा अपने जीवन काल में परमात्मा के द्वारा प्रस्तुत या रचयिता या बनाई जाती है और उसके बाद अपने कर्मों की बनाई हुई इस एपिसोड्स ज़िंदगियों को भोगते हुए दोबारा परमात्मा के पास चली जाती है। हम उसमें बाद में विचार करेंगे कि वो आत्मा अपने परमात्मा के पास किस तरह से जाती है। चलिए, आज तो हम अभी बातचीत कर रहे हैं द कर्मस। कर्मस क्या है? इवन धर्म ग्रंथों में भी कहा गया है धर्मस्य ही कर्मस्य ही धर्म है। इसका धर्म से या हमारे जीवन से बहुत बड़ा एक लेखा जोखा है। हम अपने कर्मों की लेखे जोखे से या हिसाब किताब से ही आगे अपने जीवन काल में उस जगह जिसे हम कहते हैं नया जन्म पुनर्जन्म या हम ये कहते हैं कि द न्यू लाइफ ऑफ द सोल कैसे पहुंचते हैं। हम अपने कर्मों के हिसाब से ही उस माता पिता या उस घर में जन्म लेते हैं। उस घर में जन्म लेने से पहले ही हमारे अंदर, हमारे आत्मिक जीवन के अंदर उस कर्मों के प्रभाव से ही हमारा स्वभाव बन जाता है और उस बने हुए स्वभाव से ही हम लोग अपनी जीवन के चारों काल, जिसे हम बोलते हैं बचपन, जवानी, बुढ़ापा और बुढ़ापे के बाद आने वाला मृत्यु काल समय। आप ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि भाई ऐसा क्या है जन्मों में जिससे इससे हमारा आने वाला जीवन ही बदल जाता है। बिल्कुल सही, आने वाला जीवन बदल जाता है। आपको एग्जांपल देता हूँ मैं एक छोटा सा। कभी कभी आपने देखा होगा कि धनाढ्य लोगों के घरों में ऐसे बच्चे पैदा हो जाते हैं जिन्हें हम कभी कभी विकलांग कहते हैं या हम ये कहते हैं कि मंद बुद्धि, या ऐसा कहते हैं कि वो बहुत भोला है। ये सब उनके माता पिता के कर्मों से जुड़े होते हैं या उस बच्चे के कर्मों का माता पिता से एक जुड़ा हुआ एक वो एपिसोड, वो जीवन काल जो उनके कर्मों के कारण, उनके अच्छे या बुरे कर्मों के कारण आप उनके घर में जन्म लेते हैं और आपके अच्छे बुरे कर्मों के कारण ही आप उस अवस्था में जन्म लेते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि भी कुछ गरीब घर का बच्चा अच्छी पढ़ाई कर या अच्छी सुविधाएं प्राप्त कर अपने जीवन काल में उस गरीबी के लक्षण से बाहर निकलकर उस अमीरी वाले लक्षण में चला जाता है। ये उसके कर्मों का वो एपिसोड है जो उसने अपने पिछले कर्मों से वो जीवन प्राप्त किया और उस चलते हुए जीवन के अच्छे कर्मों के कारण उसने उसी जीवन में अपने पुराने जीवन के एपिसोड को धीरे धीरे करके बदल लिया। कभी कभी आपने देखा होगा कि भी कई भाई इकट्ठे रहते हैं और काफ़ी दिन तक इकट्ठे ही चलते जाते हैं, उनके परिवार बढ़ते चले जाते हैं और वो हमेशा अपने माता पिता के साथ रहते हैं। वो सब उनके कर्मों का फल है। और कई बचपन से जैसे ही जवानी में आते हैं या तो वो पढ़ाई या नौकरी के कारण अलग हो जाते हैं और फिर दोबारा से वो विविधता और वो दूरियां इतनी बढ़ जाती हैं कि वे चाह कर भी पास नहीं रह पाते हैं और सिर्फ अपने फ़ोन पर या ईमेल्स पर या इस तरीके के एक वार्तालाप पर ही एक दूसरे से मिल पाते हैं। ये सब कर्मों की ही इच्छाएं हैं। हम कर्मों को पीछे मुड़कर देख नहीं पाते। ये सिर्फ एक जीवन काल से दूसरे जीवन काल की मैं बात कर रहा हूँ। अगर हम सेम जीवन काल की बात करें, यस, हम लोगों के पास ऐसा वक्त आता है कि हम ये पीछे मुड़कर देख सकते हैं कि हमने इस साल अच्छी पढ़ाई नहीं करी और हमने ठीक से प्रिपरेशन नहीं करी, शायद उस प्रिपरेशन के कारण हमारा एग्ज़ाम बहुत अच्छा नहीं होगा।
और हम चाहें तो अगले साल में उस प्रिपरेशन को अच्छी तरह कर कर अपने आने वाले एग्ज़ाम में या अपने आने वाले समय को बदल सकते हैं। मैंने पिछले एपिसोड में आपसे कहा था कि भी हर कर्म जिसको बाद में हम अच्छा या बुरा कहते हैं उसको डिफ्रेंशिएट, उसमें सही फैसला जिसको कहते हैं, उस तरफ जाने के लिए हमेशा हमारे पास एक क्षण ऐसा मिलता है जब हम एक आकर दो राहे पर, जिसको बोलते हैं द वी जंक्शन ऑफ द लाइफ। वी जंक्शन ऑफ द लाइफ मीन्स यू आर स्टैंडिंग ऑन द पॉइंट ऑफ वी बॉटम एंड देयर यू डिसाइड, और उसके बाद आप डिसाइड करते हैं कि आपने लेफ़्ट वी पर जाना है या राइट वी के एंगल पर जाना है। लेफ़्ट वी आपको शायद दुख की प्राप्ति करते हुए या सुख की प्राप्ति करते हुए आपको अच्छे कर्मों की तरफ ले जाता है, या राइट वाला डिसीज़न जिसको राइट साइड में होता है उसको लेकर आप अच्छे या दुख या सुख के साथ बुरे कर्मों में चले जाते हैं। इस संसारिक जीवन में हम इतनी तेज़ी से विचार विमर्श पर फैसला करते हैं कि कभी कभी हम ये भूल जाते हैं कि जिस फैसले से हम फ़िलहाल या फॉर द टाइम बीइंग या उस क्षण जिसको हम एक अच्छी खुशी या एक चालाक मन की खुशी कहते हैं, जिसमें हमारे पांचों भाई पांचों मित्र फिर दोबारा से आके अपना हिस्सा दे देते हैं, हम उन मित्रों को अपना मित्र समझकर उनके गलत रास्ते पर चले जाते हैं, उस पर्टिकुलर क्षण को हम लोगों को एक बहुत ही ठंडे दिमाग से उस क्षण पर विचार करने के बाद ही हमें फैसला करना चाहिए, ताकि हम अपने कर्मों को कोशिश करें कम से कम बुरे कर्मों की तरफ ले जाने के लिए। हम कुछ एपिसोड के बाद ये भी फैसला करेंगे और ये भी बातचीत करेंगे कि हम अपने गलती से किए हुए या अच्छे कर्मों को बढ़ावा देने के लिए या हम अपने बुरे हुए कर्मों को कैसे पश्चाताप करके किस तरीके से हम अपने बुरे कर्मों को भी अच्छे कर्मों में बदल सकते हैं। हम अपने बुरे कर्मों को भी अच्छे कर्मों में बदल सकते हैं, इसके बारे में भी हम बाद में कुछ एपिसोड में बात करेंगे। फिलहाल हम अपने कर्मों की बात कर रहे हैं, अच्छे और बुरे कर्म, अच्छा कर्म। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ अच्छा कर्म और बुरे कर्म में। आपने पुरानी कहानी तो सुनी होगी जिसका कि भी एक पुजारी नदी में नहा रहा था और नहाते नहाते उसने देखा कि भी एक बिच्छू जो ऊपर से फिसलकर पानी में आ गिरा, उसने उसको उठाया और उठाकर पानी से बाहर रख दिया। जैसे ही वो पानी से बाहर रखता है, बिच्छू उसे डंक मार देता है और गलती से उसके हाथ से वो बिच्छू फिर दोबारा से छूट जाता है। अपने अच्छे कर्मों के कारण उस पुजारी ने उस पानी में डूबते हुए बिच्छू को उठाकर जमीन पर सूखे पर रख दिया, लेकिन बिच्छू ने उसी कर्मों को अपने कर्मों के अनुसार उसको डंक मार दिया। उसकी अच्छाइयों पर, पंडित की अच्छाइयों पर, जो उसने अच्छा कर्म किया है, उसके बाद भी उसने उसे डंक मार दिया। तो ये एक अच्छे और बुरे कर्म का एक बहुत छोटा सा उदाहरण है। काफ़ी लंबी वार्तालाप करेंगे हम कर्मों के बारे में और ज़्यादा। आने वाले जीवन में स्वभाव और बच्चे और हम माँ बाप हमें कैसे मिलते हैं, दोस्त कैसे मिलते हैं, क्या प्राप्ति होती है और क्या हम उनमें पिछले कर्मों को क्या हम इस जन्म के कर्मों से साथ बदल सकते हैं, इसके बारे में हम अगले एपिसोड में बातचीत करेंगे। तब तक के लिए आप अपने पिछले हुए कुछ जीवन काल के बारे में सोच सकते हैं कि क्या मैंने जो किया या जो मैंने फैसला लिया वो सही था, क्या वो मेरे अच्छे और बुरे कर्मों में मैं उसे बुरे कर्मों से अच्छे कर्मों में बदल सकता था, अच्छे कार्य को क्या मैं बुरा कार्य बना दिया, क्या मैंने बुरे कार्य को अच्छे कार्य बनाने के लिए कभी कोई हिम्मत करी। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में, इस बात की जानकारी तब लेते हैं। तब तक के लिए आप इस पर ध्यान करें।